हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम धन्यवाद और कृतज्ञता अपने जीवन में बहुत बार उपयोग करते हैं और इन दोनों शब्दों का हम अपने अंदर प्रभाव भी महसूस कर चुके होंगे। आज इसको और बेहतर रूप में समझने के लिए मैं आपके सामने मन के विज्ञान के द्वारा इन दो शब्दों का यानी कि धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। धन्यवाद और कृतज्ञता दोनों के दोनों शब्द आभार व्यक्त करने संबंधित होते हैं। धन्यवाद आभार व्यक्त करने का औपचारिक या अनौपचारिक एक क्रिया है, जबकि कृतज्ञता आभार व्यक्त करने का प्रशंसा और सम्मान के साथ में भावना को प्रदर्शित करने का भाव है। आज इसको मन के विज्ञान के द्वारा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद हमारे चेतन मन का हिस्सा है, जबकि कृतज्ञता हमारे चेतन और अवचेतन दोनों का हिस्सा है। धन्यवाद प्रायः बाहर से ली हुई सूचनाओं के आधार पर तैयार होता है, जबकि कृतज्ञता बाहर से ली हुई सूचनाओं और अपनी भावनाओं को जोड़ करके तैयार होता है। धन्यवाद IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन का हिस्सा है, जबकि कृतज्ञता IQ और EQ मीन्स इमोशनल क्वेश्चन को जोड़ करके तैयार होता है। दोनों को समझने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर कृतज्ञता का भाव बड़ा है, उसका प्रभाव बड़ा है और वह मन की शक्ति से माइंड साइंस के बहुत करीब है। तो आइए इस कृतज्ञता को हम मन के विज्ञान के द्वारा और बेहतर समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। मन के विज्ञान के द्वारा कृतज्ञता को हम दो भावों में बांट सकते हैं। पहला भाव वो ज्ञान से संबंधित है, जबकि दूसरा भाव वो भावों से संबंधित है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसके अनुसार जो पहला भाव है वो मोटे मोटे रूप में IQ से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा भाव वो EQ से संबंधित है। तो अब मैं बात कर रहा हूं पहले भाव या पहले भाग की। इसमें मुख्य रूप से 5 भाग हैं। सबसे पहला भाग है मानसिक स्वास्थ्य। जब हम कृतज्ञता के भाव से काम करते हैं तो हमारे अंदर मानसिक स्वास्थ्य बदल जाता है, अच्छा हो जाता है। इस प्रकार से हमें खुशी और संतुष्टि मिलने लगती है, हमें दबाव या तनाव नहीं होता है, हमें अच्छी नींद आती है, हमारा सम्मान बढ़ जाता है, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य। कृतज्ञता के भाव से हमारे अंदर रोग निरोधक क्षमताएं बढ़ने लगती हैं, यानी कि अब हमारे अंदर रोग होने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। हमारा हार्ट का स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है और हमारे पिछली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है सोशल या सामाजिक लाभ। इस कृतज्ञता के भाव से हमें सामाजिक लाभ इस प्रकार से हो जाते हैं।
जब हम कृतज्ञता के भाव से काम करते हैं तो हमारा भाव समाज के प्रति अच्छा हो जाता है, हमारा रिश्ता या संबंध समाज के प्रति बेहतर हो जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण सहानुभूति वाला हो जाता है, किसी के दुख दर्द को हम पहचानने लगते हैं और हमारी आदत अब समाज से बार बार जोड़ने की होने लगती है। चौथा है इसमें व्यावहारिक लाभ। हम जब कृतज्ञता के भाव से काम करते हैं तो हमारे अंदर लचीलापन आ जाता है, हमारे अंदर जो कुछ हमें मिल रहा है जीवन में उसे संतुष्टि का भाव पनप जाता है, हमारे अंदर प्रेरणा ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे आसपास में जो भी कार्य हो रहे हैं उससे हम प्रेरित होने लगते हैं और हमारे अंदर इसमें क्षमाशीलता बढ़ जाती है। कहीं पर किसी से कोई गलती या किसी में कोई कमी रह जाती है, हमारे अंदर उसको क्षमा करने का भाव आ जाता है। और पांचवा है हमारे करियर बनाने में या करियर को और बड़ा करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हम कृतज्ञता के भाव से काम करते हैं तो हमारे अंदर लोगों के साथ जुड़ने का भाव, संबंध बनाने का भाव बेहतर हो जाता है, जिससे हमें टीम वर्क स्पिरिट से काम करने का भाव पैदा होता है। इसके कारण प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता भी बढ़ जाती है और हमारे प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमें अब नए नए अवसर मिलने के दरवाजे भी खुल जाते हैं। इस प्रकार से ये जो 5 चीज़ें हैं ये हमारे ज्ञानात्मक रूप से हैं और इसका हम इस पूरे को हम इन बाएं हाथ की 5 उंगलियों में रख सकते हैं और इस प्रकार से जब हम इन 5 को ठीक ठीक समझ लेते हैं तो हमारे बाएं हाथ का ये भाव तैयार हो जाता है ज्ञान के रूप में। अब इसके बाद हम दूसरे पहलू पर बात करते हैं जो कि पूरा का पूरा भावनात्मक रूप से है। इसमें भी 5 भाग हैं। सबसे पहला भाग है इसका हमारा शरीर, बनावट, हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी है शरीर संबंधी उसको वैसा ही स्वीकार करें। नंबर 2 है हमारी जो भी शिक्षा है, जितनी भी ट्रेनिंग है, जो भी अनुभव है उस सब को वैसा ही स्वीकार करें। नंबर 3 है हमारा प्रोफेशन, हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय जैसा भी है, जितना भी है उसको बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार करना है। नंबर 4 है हमारा परिवार जैसा है, जहाँ पर है, जितना है, जिस मोहल्ले में, जिस जगह पर है उस सब को वैसा ही स्वीकार करना है। और नंबर 5 है हमारे पास जो भी धन दौलत मकान वगैरह हैं उसको वैसे ही ग्रहण करना है। जब हम इन 5 चीज़ों को जो कि भावनात्मक हैं इसी रूप में जैसे वो हैं ग्रहण कर लेते हैं खुशी खुशी, तो हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव और बढ़ जाता है और हमारी भावनाएं अब कृतज्ञता के भाव से जुड़कर हमारे दाहिने हाथ की 5 उंगलियों के रूप में दाहिना हाथ भावनात्मक रूप से तैयार हो जाता है। बहुत क्लियर है, ये संज्ञानात्मक है, IQ से रिलेटेड है और यह है EQ से रिलेटेड। जब ये दोनों के दोनों हाथ यानी IQ और EQ
संज्ञानात्मक और भावनात्मक भाव हमारे अंदर आ जाता है, तो अब हम समाज के सामने, दुनिया के सामने कर्तव्यनिष्ठ बनकर शांतिपूर्वक, खुशी खुशी, आनंदपूर्वक, सौभाग्य का एहसास करते हुए, कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए हम अब आगे बढ़कर अपने जीवन को रूपांतरित करते हुए जाते हैं और ये हमें निरंतर अब ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। धन्यवाद।